बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काञ्चितोपासना व्रजवधू वर्गेनाया कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमपूर्वथो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवम्। भगवद गीता श्लोक नंबर 7.60। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कौन बोलना चाहता है? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, मेरे पीछे दोहराइए। चतुर्विधा, चार प्रकार के। भजन्ते, सेवा करते हैं। माम, मेरी। जना, व्यक्ति। सुकृतिनः, पुण्यात्मा। अर्जुन, हे अर्जुन। आर्तः, विपदाग्रस्त, पीड़ित। जिज्ञासु, ज्ञान के जिज्ञासु। अर्थार्थी, लाभ की इच्छा रखने वाले। ज्ञानी, वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले। तत्वज्ञ। च, भी। भरतर्षभ, हे भरतश्रेष्ठ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी।
श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्त के बदले कुछ महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों, दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, ये संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे कभी भी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्यक्ष क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी भी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सेवा में लागना होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राख्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभवेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के रविवार के साप्ताहिक सत्संग में सभी भाविक भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो श्लोक है वो भगवद गीता का 7.16 श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसके पिछले जो श्लोक है 7.15 में भगवान में जो लोग भगवान की शरण में नहीं आते उसका वर्णन किया है। तो वो कौन से लोग हैं? हम तो सब भक्त हैं, इसलिए मैंने वो जो श्लोक है वो चॉइस नहीं किया कि हम तो भगवान में शरण आए हैं, तो जो लोग नहीं आते तो उसकी क्या बात करनी है। तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं दोहराती हूँ कि 7.15 में भगवान बताते हैं कि जो लोग मेरी शरण में नहीं आते वो 4 प्रकार के लोग हैं। जैसे वो मूर्ख है, मूढ़ है, नराधम है और जो भ्रमित मनोधर्म वाले हैं, वो मानसिक तर्क करने वाले हैं और जो नास्तिक है, उनका वर्णन भगवान 7.15 में करते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। पर इस श्लोक में भगवान 4 प्रकार के लोगों के वर्णन किया है जो भगवान की शरण आते हैं। वो 4 प्रकार के लोग कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसका वर्णन आज हम इस श्लोक में करने वाले हैं। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इस श्लोक में एक शब्द आया है सुकृतिनो अर्जुन। सुकृतिनो, पिछले श्लोक में भगवान ने दुष्कृतिनो ये इसका वर्णन किया है और इस श्लोक में भगवान ने सुकृतिनो यानी कि जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन करते हैं, वह भगवान की भक्ति करते हैं, नैतिक नियमों का पालन जो करते हैं, वो सुकृतिनो। फिर से मैं बताती हूँ, सुकृतिनो यानी कि जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हैं, नैतिक नियमों का पालन करते हैं और जो कृष्ण की उपासना करते हैं और वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करते हैं, वो है सुकृतिनो। तो हम सब सुकृतिनो है या नहीं? हम लास्ट लेक्चर खत्म होगा तो हम खुद हमारी परीक्षा लेंगे कि हम सुकृतिनो है या नहीं है। तो इस श्लोक में सुकृतिनो के पहले 4 वर्ड्स आए हैं चतुर्विधा। चतुर यानी कि 4 प्रकार के जो लोग हैं। तो वो पहले है आर्त का मतलब क्या है? जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो हमारे स्वयं का दुख निवारण करना चाहते हैं और वो केवल
भगवान के पास ही जाते हैं। हमारा दुख, स्वयं का दुख मिटाने के लिए वो केवल भगवान के ही पास जाते हैं। किसी दूसरों की आवश्यकता उनको नहीं रहती। उन्हें आर्त कहलाता है। तो इसका एक अहम दोहा कहते हैं कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में हम भगवान का स्मरण करते हैं, पर सुख में हम भगवान का स्मरण नहीं करते। वो कौन से लोग हैं? आर्त, जो पीड़ित है, दुखी है, दुख का निवारण करना चाहते हैं, वो ये आर्त है। इसका भागवतम का जो स्कंद है 8, उसमें गजेंद्र का एक उदाहरण आता है। मैं उनकी स्टोरी शॉर्ट्स में, वो बहुत बड़ी है, पर मैं शॉर्ट्स में बताना चाहती हूँ। गजेंद्र एक हाथी था, और वो जो गजेंद्र था वो झुंड का राजा था, और बड़ा शक्तिशाली था, बलशाली था। और एक दिन में त्रिकुट पर्वत में वो गया अपने परिवार के साथ, और उधर जो सरोवर है, वो सरोवर में वो अपने परिवार के साथ स्नान करने गया। तो उस पानी में, उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहती थी, और वो मगरमच्छ ने वो जो गजेंद्र हाथी था उसका पैर पकड़ा लिया। तो हाथी ने बहुत प्रयास किया कि मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए, परंतु वो नहीं कर पाया। वो पैर छुटाने के लिए, मगरमच्छ के तावड़ी से छूटने के लिए सैकड़ों वर्ष युद्ध चल पड़े, किंतु वो उसकी जो शक्ति थी गजेंद्र की, तो वो क्षीण होने लगी। क्यों क्षीण होने लगी? क्योंकि जो हाथी है वो जमीन का प्राणी है, पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी है। तो उसकी जो सैकड़ों वर्ष पानी में रह गया, तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। और जो मगरमच्छ था वो पानी में रहने वाला प्राणी है, तो उसकी शक्ति बढ़ने लगी। तो हाथी को समझ में आया सैकड़ों वर्षों के बाद कि अभी मेरा कुछ टिकाव नहीं हो रहा, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरी ये मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए केवल भगवान ही मुझे क्या कर सकते हैं? मदद करेंगे। तो उस सरोवर से एक कमल का फूल वो हाथी ने लिया और भगवान को अर्पित किया। भगवान को जब अर्पित किया, वो पीड़ित था, दुखमय था। हम इस श्लोक में एक वर्ड सीखते हैं, आर्त। वो पीड़ित था, तो उन्होंने किसी की अपेक्षा नहीं की कोई आएगा और मुझे इस संकट में छुटकारा पाएगा। उन्होंने भगवान की आर्त से प्रार्थना की और भगवान को कमल का फूल अर्पित किया, और भगवान उधर आए और मगरमच्छ से वो हाथी को छुटकारा दिया और उसकी रक्षा की। इस उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं? तो यही सीख सकते हैं, जो आर्त व्यक्ति है वो किसी के पास जाता नहीं, वो केवल किसके पास जाता है? भगवान कृष्ण के ही पास जाता है। वैसा ये गजेंद्र किसकी ही अपेक्षा उन्होंने नहीं की, केवल भगवान के पास ही गए। इसका दूसरा है, पहला है आर्त, जो पीड़ित है संकट में, वो है आर्त। तो दूसरा है जिज्ञासु। इस श्लोक में आया है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु के कौन से पुण्यात्मा को जिज्ञासु कहते हैं? कि जो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का संबंध क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, और गुरु का भाव क्या है, गुरु तत्व क्या है, ऐसा जब पुण्यात्मा क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो जिज्ञासु कहते हैं। मैं फिर से बोलूँगी क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए मैं कौन से कैटेगरी में हूँ। जिज्ञासु इस व्यक्ति को कहलाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा और भगवान का संबंध क्या है, और गुरु तत्व क्या है, और दूसरा कि मैं भगवान से शरण कैसे जा सकता हूँ, ऐसे जो है, और भगवत तत्व जानने का जो प्रयास करता है, भगवत तत्व यानी कि भगवत गीता, भागवतम, ये जानने का जो प्रयत्न करता है, वो जिज्ञासु व्यक्ति है।
इसका उदाहरण हम भागवतम के स्कंद 1 में लेते हैं। वो उदाहरण है शौनक आदि ऋषि। जो शौनक आदि ऋषि थे वो बहुत जिज्ञासा करते थे। कौन से प्रश्न थे? मैं कौन हूँ, मेरा और भगवान का संबंध क्या है, भगवत तत्व जानने की उनको इच्छा थी। तो इसका उदाहरण भागवतम स्कंद 1 में आता है कि शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि अनेक लोग नैमिषारण्य में ऋषि अनेक ऋषि नैमिषारण्य में जमा हुए थे और एकत्रित हुए थे और उन्होंने जिज्ञासा की थी कि सूत गोस्वामी उन्होंने प्रश्न पूछे थे, तो उनकी जिज्ञासा थी। तो ये लोगों को, ये पुण्यात्मा को हम जिज्ञासु कहते हैं। तीसरा वर्ष है चतुर्विधा भजन्ते मां। चतुर्विधा ही हमारा चल रहा है। पहला हुआ आर्त, उसका उदाहरण ध्यान में रखिए, गजेंद्र हाथी। दूसरा है जिज्ञासु, शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में प्रश्न पूछते थे। और तीसरा है अर्थार्थी। अर्थ मीन्स पैसा। जिनको केवल धनलक्ष्मी चाहिए, केवल पैसा ही चाहिए, केवल वैभव ही चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा एक ही रहती है कि मुझे बहुत लक्ष्मी चाहिए, मुझे वैभव चाहिए। इनकी जो अभिलाषा करते हैं उनको अर्थार्थी कहते हैं। और ये भी लोग, आर्त जैसे लोग, जो आर्त है वो भी केवल भगवान के पास ही जाते हैं। वैसे ही जो अर्थार्थी है वो भी दूसरों के पास धनलक्ष्मी यानी वैभव मांगने के लिए दूसरों के पास नहीं जाते, वो भगवान के पास ही जाते हैं, तो उसे अर्थार्थी कहते हैं। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं भागवतम के। भागवतम का प्रसिद्ध उदाहरण है ध्रुव महाराज। वो जो ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज 5 साल के छोटे बच्चा था और उनके पिता का नाम था उत्तानपाद। तो वो जो उत्तानपाद राजा थे, उनके पिता, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो ध्रुव बाल था तो वो अपने पिता के गोद में बैठा था और उसकी जो सौतेली माँ थी उसका नाम था सुरुचि। तो जो सुरुचि माँ थी वो उधर आई, यानी उन्होंने देखा कि ये ध्रुव उत्तानपाद के गोद में बैठा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वो जो ध्रुव बाल को, वो जो ध्रुव था उसको खींचा, उसको ठुकरा लिया और उसे बोला कि ये उत्तानपाद तेरे पिता जो है इसके गोद में तुझे बैठना है तो मेरे गोद में तुझे जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो तेरा अधिकार नहीं है कि तू तुम्हारे जो पिता है उत्तानपाद उसके गोद में बैठने का तुझे अधिकार नहीं है। तो वो ऐसे बोली तो छोटा बालक था, उसके मन में बहुत दुख हुआ और वो छोटा जो ध्रुव था वो उसे गुस्सा आया और उसकी जो माँ थी उसका नाम था सुनीति। जो सौतेली माँ थी वो सुरुचि। हम बालपन से ये कथा सुनते हैं पर उसका कनेक्शन क्या है, तो अर्थार्थी। तो वो सुरुचि के पास गए। ध्रुव महाराज छोटे बालक थे 5 साल के और जो उत्तानपाद, उसकी माँ और उसके बीच में जो संभाषण हुआ वो सब संभाषण उन्होंने अपनी माता सुरुचि को सुनीति को बताया। और सुनीति बोली, उसकी माँ बोली, देख अच्छा पद प्राप्त करना है, अच्छा पद तुझे प्राप्त करना है तो तुझे विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, तुझे कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए। तो तुझे अच्छी चीज प्राप्त करना है, अच्छा पद प्राप्त करना है। तो हमारी जैसी माँ ये कलियुग की होगी तो हम क्या सिखाएंगे हमारे बच्चों को? ऐसी बोली तेरी माँ देखती हूँ मैं। फिर देखो हम सब माताएं इस छोटे उदाहरण से देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जब कुछ दूसरे के बारे में बताते हैं तो उनको तेल पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सुनीति जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है, अच्छा पद प्राप्त करना है तो हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो वो 5 साल का छोटा बालक जो है वो उन्होंने अपनी माँ सुनीति से सुना और वो तपस्या करने के लिए मधुवन में गया। मधुवन में वो गया और उधर जब रास्ते में जा रहा था ध्रुव, तब उनसे नारद मुनि की भेंट हुई। और नारद मुनि की भेंट हुई
और नारद मुनि उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु उसका एक ही उद्देश्य था कि क्योंकि मेरे सौतेली माँ ने मेरे पिताजी के गोद से मुझे हटा दिया है, तो मेरे पिता उत्तानपा, उनके परम पिता मनु महाराज, उनके परम पिता ब्रह्मा जी, इनके से ही मुझे श्रेष्ठ पद चाहिए। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो गुस्सा हो गया ध्रुव, तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो चला गया, किंतु नारद मुनि को सब ज्ञात है। तो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा लेने चाहा, परंतु वो डटा रहा था। किसके कारण? उनकी उद्देश्य की पूर्ति वो करना चाहते थे ध्रुव महाराज कि मुझे उच्च पद की प्राप्ति चाहिए। तो वो डटा रहा था, तो नारद मुनि बोले ठीक है। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज छोटे बच्चे को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र का ध्रुव महाराज ने जाप किया और 6 महीने से पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। कितनी क्वालिटी थी देखो, ध्रुव महाराज में कितना निश्चय था कि 6 महीने से पहले वह भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो तब जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव, उनकी चेतना ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि पहले उनकी चेतना ऐसी थी कि मुझे उच्च पद का स्थान चाहिए, मेरे परमपिता, उनके परमपिता, उसका बहुत ऊंचा स्थान मुझे चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विष्णु का स्मरण किया था, विष्णु को प्रसन्न किया था। किंतु जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तब उनमें से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनमें से चेंज हुआ। वैसा ही हम सीख सकते हैं ध्रुव महाराज की इस सेंटेंस से कि जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रहता है वो हमारा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बारंबार भगवान का दर्शन लेना चाहिए। तो जो ध्रुव महाराज थे, वो ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान उधर आए और ध्रुव महाराज कहते हैं, हे स्वामी, मैं बहुत कृतार्थ हो गया, मैं बहुत धन्य हो गया, तुम्हारा दर्शन पाके मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ अभिलाषा नहीं है, हे भगवान, मैं कृतार्थ हो गया। तो ध्रुव महाराज बहुत अच्छा सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़ों को मिलने के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, तपस्या करने जा रहा था, किंतु ये कांच के टुकड़े यानी कि क्या? उनकी उद्देश्य की पूर्ति क्या थी? ऊंचा पद चाहिए। हम ब्रह्मा बने, ब्रह्मा जी जब बनते हैं, देवी देवता जब बनते हैं, तो हमारा पुनः क्षीणे मर्त लोके विनश्यति, मतलब हमारा क्या होता है? तो क्षीणे पुण्य लोके, हमें पुनः इस मनुष्य जन्म में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे ब्रह्मा जी का पद चाहिए, मनु का पद चाहिए, देवी देवता का पद चाहिए। हमें एक ही इच्छा चाहिए कि भगवान मुझे तेरे धाम में सेवा दीजिए, इतनी ही हमें इच्छा करनी चाहिए। तो भगवान जब प्रसन्न हुए तो ध्रुव महाराज बोल रहे थे, मैं कांच के टुकड़ों को ढूंढने आया था। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो कांच के टुकड़े में ढूंढने आया था, परंतु हे भगवान, तू स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, तेरा दर्शन करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कितने दयालु है देखो। भगवान बोलते ऐसा नहीं, तू अर्थार्थी था, तू धन की अपेक्षा करने के लिए, कुछ पद प्राप्त करने के लिए मेरे पास आया था, तो तुझे ये कार्य करना ही चाहिए, मैं तुझे ये दूंगा और तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि तेरी इच्छा थी ना कि उच्च पद चाहिए, तो मैं तुझे उच्च पद देता हूँ, ऐसा पद देता हूँ जो अचल है। अचल यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हमें मालूम है वो ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा, इसका कभी पतन होता है क्या? नहीं, कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकता। तो भगवान ने वो आर्त के भाव से
वो गए थे ध्रुव महाराज, इसलिए भगवान ने अचल पद उन्हें दिया और उनकी इच्छा पूर्ण की और वो ध्रुव तारा बन गए। और भगवान आगे कहते हैं ध्रुव महाराज को कि तुझे इस पृथ्वी तल पर 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ेगा। और भगवान ने ध्रुव महाराज ने 36,000 तक राज्य किया और उसके बाद वो शाश्वत धाम को प्राप्त हो गए। और भगवान का जो शाश्वत धाम है वो शाश्वत धाम उन्होंने प्राप्त किया। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हम जो इच्छा करते हैं आर्त, तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। पर किंतु जब ये 4 श्लोक होंगे, 4 वर्ड्स होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम इस 4 कैटेगरी में रहना चाहिए या नहीं। वे है ध्रुव महाराज। उदाहरण क्या बताया मैंने? अर्थार्थी। और चौथा शब्द है इस श्लोक का, वो है ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो कृष्ण संबंधित का ज्ञान खोजते रहते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण संबंधित और जन्म मृत्यु के ऊपर जाने का मीन्स शाश्वत धाम प्राप्त करने के लिए वो जो भजन करने वाला जो व्यक्ति रहता है, जो पुण्यात्मा है, उसे ज्ञानी कहते हैं। फिर से बोलती हूं मैं, ज्ञानी कृष्ण संबंधित जो ज्ञान है, वो कृष्ण संबंधित ज्ञान खोजने वाले जो पुण्यात्मा है, नहीं है, हाँ, कृष्ण संबंधित ज्ञान खोजने वाले जो पुण्यात्मा है और जो जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए वो कृष्ण का भजन करते हैं, वो है ज्ञानी। इसका उदाहरण हम भागवतम से ले सकते हैं। चतुष्कुमार, जो चतुष्कुमार थे तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो बहुत ज्ञानी थे और उन्हें ब्रह्म के प्रति आकर्षण था। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के वैकुंठ द्वार में वो खड़े थे। मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, बहुत बड़ी स्टोरी है, पर हमारे श्लोक से वो नहीं है, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। और भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पित की थी, वो तुलसी का सुगंध लेकर वो चतुष्कुमार क्या बन गए? भक्त बन गए। वैसे वो ज्ञानी के कैटेगरी में आते हैं। वो भक्त बन गए और उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की, तो वो ज्ञानी के कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर से पीछे जाती हूँ। चतुर्विधा भजन्ते मां, भगवान क्या कहते हैं कि ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन, मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त का उदाहरण हमने क्या देखा? जोर से बोलिए। गजेंद्र। जिज्ञासु का शौनकादि ऋषि। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी का ध्रुव महाराज और लास्ट ज्ञानी चतुष्कुमार। ये भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। किंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो भक्त है। ध्यान से सुनिए, ये 4 प्रकार के लोग हैं, मेरी शरण में आते हैं, वो भक्त है, किंतु वो शुद्ध भक्त नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? शुद्ध भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ आकांक्षा की थी, कुछ महत्वाकांक्षा की थी, कुछ कामना की थी। जैसे गजेंद्र ने कामना की थी मगरमच्छ से छुटकारा पाने के लिए, कुछ उन्होंने आकांक्षा की थी। जो भक्त भगवान के पास कुछ महत्वाकांक्षा, कुछ अभिलाषा, कुछ कामना लेकर आते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, वो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं आते। वो किसी उद्देश्य के लिए भगवान के पास आते हैं तो उसे दुय्यम भक्ति कहलाती है। दुय्यम, मिश्र भक्ति, मिश्रित भक्ति कहलाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, किंतु वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो भक्ति करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी भक्ति करते हैं, परंतु वो भक्त है
किंतु वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। भक्ति के बदले यानी कि हम उसे कहते हैं कि व्यवहार करते हैं, कुछ वस्तु विनिमय करते हैं। पहले से ना वस्तु विनिमय रहता था, पैसा जब नहीं था तब वस्तु विनिमय रहता था, तो वो भगवान से क्या कहते, तो महत्वाकांक्षा मांगते हैं। तो हमें इसे समझना चाहिए कि जब हम भगवान के इधर आते हैं तो हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मांगना चाहिए, हे भगवान मुझे तेरी प्रियतम प्रियमय सेवा दीजिए। भगवान को मालूम है हमें क्या चाहिए और क्या। यह कब हो सकता है, हमारे हृदय में जब हम शुद्ध भक्ति का भाव लेकर आएंगे, तब हम ऐसी कामना नहीं करते कि मुझे कुछ चाहिए। हम एक ही चीज मांगेंगे कि भगवान मुझे तेरी सेवा दीजिए। तो शुद्ध भक्ति की व्याख्या, शुद्ध भक्ति क्या है, तो शुद्ध भक्ति निष्काम है। निष्काम यानी कि कुछ अभिलाषा नहीं चाहिए, कुछ महत्वाकांक्षा नहीं चाहिए, इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। और जो शुद्ध भक्त का जो हृदय है, उसके हृदय में यही कामना रहती है, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ चीज नहीं चाहिए। तो एक वर्णन किया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त रहता है वो निष्काम है, अतएव शांत, तो शांत रहता है, उसे कुछ चिंता नहीं रहती। ऐसा शुद्ध भक्त का जो हृदय है, उसके हृदय में ऐसी भावना होती है। किंतु जो भक्त भगवान के पास जाकर कुछ अभिलाषा करते हैं, तो उस भक्ति प्योरिटी मीन्स शुद्धि भक्ति नहीं है, वो मिश्र भक्ति कहलाती। जैसा उदाहरण हम ले सकते हैं दूध। हम जब दूध लेके आते हैं, जो बाहर के लोग पानी डालते हैं वो चीज़ अलग है, पर जब प्योर दूध हम इधर वृंदावन चंद्र के इधर के गाय का दूध निकालते हैं, वो शुद्ध दूध है। किंतु हम तो नहीं करते, पर बाकी के लोग, बाहर के लोग, वो दूध में जब मिलावट करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो दूध प्योरिटी रहता है क्या? नहीं है। वैसे हमारी भक्ति दूध के जैसी होनी चाहिए, दूध के जैसे यानी कि उसमें कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए, शुद्ध मिश्री भक्ति नहीं चाहिए। आज ये मांगो, कल ये मांगो। भगवान को सिर्फ मांगने की चीज जब हम करते हैं तो भगवान कहते हैं, अरे सुबह से ऐसे ही लोग आते हैं, पर जब हम भगवान के पास आते हैं और भगवान को बोलते हैं, भगवान मुझे क्या चाहिए? तेरी भक्ति चाहिए, तेरी सेवा, तो राधा रानी और भगवान बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ये मेरा सच्चा बच्चा है, क्योंकि इन्होंने कुछ ही नहीं मांगा। और भगवान इतने आनंदित होते हैं कि सुबह से जो लोग आते हैं वो क्या चीज़ मांगते ही रहते हैं, पर हमारा जैसा भक्त आता है और सिर्फ सेवा मांगता है, तो भगवान दिल खुलास हमें क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। तो ये है शुद्ध भक्त। तो दूध जैसी हमारी भक्ति प्योर चाहिए, उसे मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए। तो भक्ति रसामृत एक सिंधु जो हमारा ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ, जैसा भगवद गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, वो रूप गोस्वामी जो बड़े आचार्य हुए, उन्होंने रचित किया है। उन्होंने शुद्ध भक्ति का उसमें व्याख्या की है, एक श्लोक दिया है 1.1.11। तो उन्होंने कहा है शुद्ध भक्ति की व्याख्या, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृत्तम आनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिर उत्तमः। शुद्ध भक्ति उत्तमः, शुद्ध भक्ति जो रहती है वो उत्तमा कहलाती है, केवला कहलाती है। शुद्ध भक्ति के अनेक अर्थ है कि शुद्ध, मैंने पहले कहा शुद्ध भक्ति कैसी चाहिए? दूध जैसे, मिश्रित नहीं चाहिए, महत्वाकांक्षा कौन सी नहीं चाहिए। तो हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। अन्याभिलाषिता शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य यानी कि कोई ही अभिलाषा हमें नहीं चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य, हम जीरो, हमारी अभिलाषा, हमारी जो इच्छा है वो शून्य चाहिए, जीरो चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम,
ज्ञान और कर्म आदि जो है वो अवृत्त रहना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृत्त आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। आनुकूल्येन, आनुकूल्येन मीन्स हमें भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से करनी चाहिए। अनुकूल भाव यानी कि वही कौन सी ही महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें अनुकूल अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न है, हम तो इस भौतिक जगत में रहते, हमारा तो ब्रेन 24 घंटे अच्छा नहीं रहता, तो हम अनुकूल कैसी भक्ति करेंगे? इसलिए हमें 16 माला का नहीं तो 1 माला का जप करना चाहिए, हर रोज 1-2 माला का। गीता भागवतम का पठन करना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए, तो हम भगवान से कनेक्शन प्राप्त करते हैं और हम अनुकूल भाव से भक्ति करते हैं। इस श्लोक में यही बताया अनुकूल्येन, तो हमें अनुकूल भाव से भक्ति करनी चाहिए। जो कंस था उन्होंने भी भगवान का स्मरण किया था, परंतु वो अनुकूल भाव से नहीं किया था, उन्होंने प्रतिकूल भाव से किया था। जब आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था देवकी का जो 8वां गर्भ है वो तुझे मारने वाला है, तो वो घबरा गया था कंस और सतत वो स्मरण कर रहा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पर वो अनुकूल भाव से नहीं करता, वो प्रतिकूल भाव से कर रहा था। इसलिए उसकी भक्ति शुद्ध है या नहीं? नहीं है, वो अनुकूल भाव से नहीं कर रहा था, वो घबरा गया था। और उसको छोटा बच्चा जब भी दिखाई दिया तो उसे लगता था अरे ये कृष्ण, ये मुझे मारने वाला है, पर किंतु नहीं, वो अनुकूल भाव से ही भक्ति करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति की यही व्याख्या है। अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम, आनुकूल्येन, अनुकूल भाव से ही भक्ति करनी चाहिए। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का हमें अनुशीलन करना चाहिए। और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है उनका हमें अनुशीलन करना चाहिए। वो जैसे करते हैं भक्ति से, भक्ति के कार्य वैसे हमें करने चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति का क्या है? व्याख्या है कि अन्याभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम, आनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलन उत्तम। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो वो भक्ति कैसी होती है? शुद्ध भक्ति। किंतु जो चतुर्विधा जो पुण्यात्मा है उनकी भक्ति शुद्ध है या नहीं? नहीं है, पर किंतु वो भक्त है। और शुद्ध जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति का वर्णन भगवत गीता में 8.14 इसमें में किया है। भगवान ने इसका वर्णन किया है। अनन्य चेता स्मरत् सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य इसमें भी आया है, जे अभी मैं श्लोक बोला अनन्य चिंतयन्तो मां, वो आगे बोलूंगी मैं। वो इसमें भी अनन्य, अनन्य मीन्स केवल कृष्ण का ही स्मरण कीजिए और कैसा? शुद्ध रहना चाहिए। तो भगवान 8.14 में कहते हैं, हे अर्जुना, जो अनन्य भाव से मेरी निरंतर स्मरण करता है और केवल मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। केवल हमें किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान ने भगवत गीता 8.14 में बताया अनन्य ये शब्द। आगे भगवान कहते हैं उस श्लोक में कि भक्ति के अलावा वो किसका भी स्मरण नहीं करता। केवल वो भक्त केवल मेरे अतिरिक्त किसका ही स्मरण नहीं करता, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। शुद्ध भक्ति का वर्णन भगवत गीता में अगले श्लोक में बताया है। वो श्लोक है 9.22। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इधर भी अनन्य आया है। देखो
पहला में ने जो देखा और बोला उसमें भी अनन्य आया है, इसमें भी अनन्य आया है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं वो उनकी जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, और उनके पास जो है उनकी मैं रक्षा करता हूँ और उनको जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं उनको देता हूँ। कितना अच्छा आश्वासन है। देखो भगवान कितने हमारे दयालु है कि वो डायरेक्ट बोलते तुम केवल मेरा ही स्मरण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। केवल सर्व धर्म का त्याग करो और केवल मेरी ही शरण में आओ। वैसे ही इधर यही कहा है भगवान ने कि योगक्षेम वहाम्यहम्, केवल जो मेरी पूजा करता है, केवल मेरा स्मरण करता है, उसकी जो आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ और उनके पास जो है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। जो ये भक्त का जो भाव है भगवान ने वो जो भगवत गीता की जो वाणी दी है वो हम जब हमारे हृदय में उतारते हैं तो वो शुद्ध भक्त कहलाता है। यानी कि प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एक वाक्य, एक सेंटेंसेस बहुत अच्छा बताते हैं। जब ये 4 प्रकार के लोग, कौन से 4 प्रकार के लोग कौन कहते हैं, कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भक्त है, किंतु उनको शुद्ध भक्त के स्तर में आने के लिए क्या करना चाहिए? ये श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं, जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त मैं 3 बार बोलूंगी, और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। जब ये 4 प्रकार के लोग आते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो भक्त है, किंतु वो जब मंदिर में आते हैं और शुद्ध भक्त का संगति लेते हैं तो वो भी शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आते हैं। तो इस श्लोक में हमें क्या सीखना चाहिए कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, हम कौन से भी कैटेगरी में हो किंतु हमें भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। हम कैसे संगति कर सकते हैं? तो हम गीता भागवत का श्रवण करते हैं। हर रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में जब हम आते हैं तो शुद्ध भक्ति का हम जब संग करेंगे तो हम भी आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी से ऊपर जाएंगे और हम उत्तमा भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके मन में कदाचित प्रश्न आएगा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इसके 4 कैटेगरी में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान 7.16 का श्लोक है, 7.15 में भगवान ने बताया है जो 4 प्रकार के लोग आते नहीं। 7.16 में भगवान ने बताया है वो 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, किंतु 7.17 में भगवान बताते हैं ये 4 प्रकार से श्रेष्ठतम कौन है और भगवान को कौन प्रिय है। तो भगवान 7.17 में बताते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो मेरी खोज करता है और मेरा भजन करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और ज्ञानी कैसे कौन से पुण्यात्मा को कहता है कि जो भगवान की खोज करते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं, वो कौन है? ज्ञानी है। तो हमें धीरे धीरे ज्ञानी स्तर पर जाना चाहिए और जब हम ज्ञानी स्तर पर जाएंगे, शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो हमारी भक्ति पर शुद्ध होंगी और हम भगवान से प्यार करेंगे और भगवान भी हमें प्यार देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में हर ग्रेस पंकज राधा माता जी उपस्थित हैं और माता जी से परम पूज्य राधानाथ महाराज की शिष्या में से है। बाय प्रोफेशन माता जी टीचर है और आज माता जी ने जो भगवद गीता के ऊपर श्लोक बताया था, चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतन अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतन अर्जुन अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जिस श्लोक के ऊपर माता जी ने हमें जो लेक्चर दिया है, क्लास दिया है, बड़े सरल भाषा में हमें बताया, उसके लिए हम माता जी का धन्यवाद देंगे। 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुछ अनाउंसमेंट्स है। आने वाले 25 तारीख को शयन एकादशी है, मतलब सैटरडे के दिन है, और संडे उसका पालना समय सुबह 6:13 से लेकर 10:34 होगा। कृपया भक्त लोग इसके ऊपर नोट करके रखिए। और एक विशेष अनाउंसमेंट है, आने वाले संडे यानी 19 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है। रथ यात्रा शुरू होगा एसपी कॉलेज ग्राउंड से और एंड भी एसपी कॉलेज पर होगा। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। कृपया भक्त लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कृपया। हाँ, और सब लोग नोट करें कि 19 तारीख को यानी नेक्स्ट संडे के दिन जब रथ यात्रा में सभी भक्त लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, तो उसी दिन सेम डे संडे फिश लेक्चर भी नहीं होगा। हरे कृष्णा। अभी कुछ ही समय में आरती होगी। आरती के जब पश्चात सभी के लिए महाप्रसाद। हरे कृष्ण।